गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं और जो अमीर होता है उनका पैसा उनके लिए काम करता है। इसी वजह से अमीर और अमीर होते चले जाते हैं और गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते चले जाते हैं। इसका कारण है कि अमीर अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और एसेट्स जोड़ने पर ध्यान देते हैं, और वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग जितना कमाते हैं और उसमें से जितना बचाते हैं उसे इन्वेस्टमेंट समझकर लाइबिलिटीज में खर्च कर देते हैं और फिर उन्हीं लाइबिलिटीज के लिए जीवन भर काम करते हैं और समय से रिटायरमेंट भी नहीं ले पाते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। और बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की इस सीरीज में आज का टॉपिक है नीड टू इन्वेस्ट, निवेश की जरूरत। तो जो सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है वह कि व्हाई शुड वन इन्वेस्ट। तो इसमें 3 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट, टू क्रिएट वेल्थ। सेकंड, टू बीट इन्फ्लेशन। थर्ड, टू मीट लाइफ्स फाइनेंशियल एस्पिरेशंस। तो फर्स्ट पॉइंट, टू क्रिएट वेल्थ को हम एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं, जो कि है रोनाल्ड जेम्स रीड की। वह एक अमेरिकन सिटीजन व इन्वेस्टर थे। एक जमाने में वो चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट का काम किया करते थे। रीड का जन्म वर्मोंट नाम एक छोटे से शहर में हुआ था। अपने परिवार में वो हाई स्कूल तक पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। वर्षों तक मामूली आमदनी में काम करने के बाद उन्होंने 30 साल की उम्र में $1200 में 2 बेडरूम का घर खरीदा और जीवन भर वहीं रहे। उनकी मृत्यु साल 2014 में 92 वर्ष की उम्र में हुई और तब तक इस गरीब ईमानदार ग्रामीण चौकीदार ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि उन्होंने तब तक $8 मिलियन की संपत्ति जोड़ी थी। अपनी वसीयत में उस चौकीदार ने अपने बच्चों के लिए $2 मिलियन और अस्पताल व पुस्तकालय के लिए $6 मिलियन से अधिक जोड़े। रीड ने कोई लॉटरी नहीं जीती थी। उन्होंने जितना हो सका पैसा बचाया और ब्लू चिप्स स्टॉक में इन्वेस्ट किया और फिर बड़े धैर्य के साथ कई दशकों तक इंतजार किया और एक दिन उनकी यह छोटी सी बचत $8 मिलियन से अधिक हो गई। सेकेंड पॉइंट है टू बीट इन्फ्लेशन। जेन ऑस्टेन की लिखी किताब प्राइड एंड प्रेजुडिस में मिस्टर डार्सी को ब्रिटेन के सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक दिखाया गया है। यह 1813-14 की बात है और उनकी इनकम 10,000 पाउंड्स अ ईयर दिखाई गई है, जितना कि आज एक प्राइमरी स्कूल टीचर की इनकम होती है। चलिए इसे एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। बुजुर्ग लोग हमें अपने समय की कई सारी कहानियां सुनाया करते थे कि जब भी वो मेले में घूमने के लिए जाते थे तो उन्हें 5 से 10 रुपए दे दिए जाते थे, जिसमें वो झूला झूलना, खाना पीना, खरीदारी, मौज मस्ती सब कर लिया करते थे। वहीं 5 से 10 रुपए में तो अब बस एक चॉकलेट आती है। तो इसी तरह समय के साथ बढ़ती हुई महंगाई और उसके साथ कम होती मनी और करेंसी की वैल्यू को इन्फ्लेशन कहते हैं। और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हमारे पैसे ग्रो हो सके और समय के साथ उनकी वैल्यू कम ना हो। थर्ड पॉइंट है टू मीट लाइफ्स फाइनेंशियल एस्पिरेशंस। हम सबके अपने एस्पिरेशंस और ड्रीम होते हैं। कोई दुनिया घूमना चाहता है, कोई लग्जरी कार लेना चाहता है, तो कोई बड़ा सा घर बनाकर उसमें रहना चाहता है, और इन चीजों के लिए भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है, पर अब इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन क्या क्या हैं। फर्स्ट, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। सेकंड, इक्विटी। थर्ड, रियल एस्टेट। फोर्थ, कमोडिटीज या प्रीशियस मेटल्स। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफर्ड बाय बैंक्स, बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट रिलेटेड एजेंसीज सच एज हुडको, एनएचएआई, बॉन्ड्स इशूड बाय कॉर्पोरेट्स। यह कम रिस्की होते हैं पर रिटर्न इतना नहीं होता कि इन्फ्लेशन को बीट कर पाएं, पर क्योंकि रिस्क कम है तो इसे प्रिंसिपल अमाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें एवरेज 5% तक का रिटर्न मिलता है। सेकंड, इक्विटी। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट मतलब पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदना। ये शेयर्स एनएसई और बीएसई में ट्रेड किए जाते हैं। हम इक्विटी में इन्वेस्ट 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम खुद ही शेयर को बाय करते हैं। इनडायरेक्ट में हम म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसमें फंड मैनेजर आपके रिस्क प्रोफाइल को देखकर डाइवर्सिफाई करके अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। इसमें हमें 12 से 18% तक का रिटर्न मिल जाता है। पर जब भी इक्विटी या शेयर मार्केट की बात होती है तो लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में पैसा बनता है और शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है। इसका मुख्य कारण है कि लोग महीनों में अपना घर चुनते हैं और मिनट्स में ही अपना स्टॉक। लोग अच्छे इन्वेस्टमेंट की तुलना में एक अच्छे ईयरफोन खरीदने में अपना अधिक समय लगाते हैं।
अब कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपको किस तरह के रिटर्न्स देता है। अब कुछ ब्लू चिप्स कंपनियों के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे टीसीएस ने लिस्टिंग के बाद अब तक 3000% के रिटर्न दिए हैं, वहीं रिलायंस इंडस्ट्री ने 5000% तक के रिटर्न दिए हैं। अगर हम पिछले 5 सालों के रिटर्न की ही बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री ने 280%, इन्फोसिस ने 280%, टीसीएस ने 200%, एचडीएफसी बैंक ने 100%, बजाज फाइनेंस ने 500% और अडानी इंटरप्राइजेस ने 1600% तक के रिटर्न दिए हैं। और बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के कंपैरिजन में इसमें टैक्स भी कम लगता है। अगर आप 1 साल तक होल्ड करते हैं तो इसमें 10% तक का टैक्स कटता है, वह भी तब जब आपका गेन 1 लाख से अधिक है। थर्ड है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में हम कमर्शियल या रेसिडेंशियल लैंड या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। समय पर सही मूल्य ना मिलना और लिक्विडिटी की कमी की वजह से इसमें काफी वक्त तो लगता है, पर उतना प्रॉफिट नहीं होता जितना हमने सोचा था। और एक गलती जो हम सब करते हैं, अपना घर बनवाने में ही अपना सारा पैसा लगा देते हैं और फिर उसे अपना एसेट मान लेते हैं, जबकि वह आपकी लायबिलिटी में आता है। इंडिया में रियल इस्टेट में औसतन 8% तक का रिटर्न मिल जाता है। फोर्थ है कमोडिटीज या प्रीशियस मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। इसने अब तक 5 से 7% का एवरेज रिटर्न दिया है। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आप फिजिकल या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF बाय कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमें सबसे ज्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में ही मिल रहा है, तो हम अपना सारा पैसा ही इसमें क्यों ना इन्वेस्ट कर दें। तो इसको फेमस इकोनॉमिस्ट व इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम ने अपनी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बड़े अच्छे से समझाया है। आपको अपनी उम्र के हिसाब से जोखिम लेना चाहिए। 100 से अपनी उम्र को घटाने से बाकी बची संख्या के बराबर में स्टॉक और बाकी प्रतिशत बॉन्ड या आदि में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपकी उम्र 28 है तो आपको 72% स्टॉक्स और 28% बॉन्ड या आदि में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें मिनिमम 25% बॉन्ड या आदि में इन्वेस्ट करना चाहिए। यह हमें रिलीफ भी देगा और बुरे वक्त में हिम्मत भी। और हाँ, जिंदगी में हम बहुत सारी चीजों के पीछे भागते हैं, पर एक अनसेड रूल है जो हम हमेशा फॉलो करते हैं, वह है आपकी सेफ्टी। इसे एक स्टोरी से समझते हैं। एक ही जगह पहुंचने के लिए 2 अलग अलग जगह से पर समान दूरी से लोग गाड़ी ड्राइव करके आ रहे हैं। एक वहां 2 घंटे में पहुंचता है और दूसरा वहां तेज ड्राइव करके 1 ही घंटे में पहुंच जाता है। आप कहेंगे कि 1 घंटे वाला आदमी सही है। ठीक वैसे ही इन्वेस्टमेंट मार्केट में जल्दी प्रॉफिट कमाने वाला आदमी सही है, पर वो जल्दी वहां तक पहुंचता है, उसके साथ उसकी मौत का खतरा भी तो जुड़ा हुआ था। हम जितना जल्दी तरक्की की राह में आगे बढ़ना चाहते हैं, उतनी ही ज्यादा सेक्रीफाइसेस हमें करने पड़ते हैं। हम जितना ही ज्यादा प्रॉफिट का सोचते हैं, उतना ही ज्यादा रिस्क जुड़ा हुआ होता है। यह समझदारी की बात नहीं। एक समझदार इन्वेस्टर बनना हमेशा फायदेमंद होता है जिसमें जान का खतरा नहीं होता। सिंपल शब्दों में आप उसी इनकम को इन्वेस्ट करें जो आपके पास सरप्लस है, वह भी प्लान्ड वे में और लंबे वक्त के लिए। तो आप जरूर फायदे में रहेंगे और इसका सबसे बड़ा कारण है कंपाउंडिंग की ताकत। और हाँ, अपना सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए करें। इसके लिए किताबें पढ़ें, जैसे रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वंस अपॉन ऑन वॉल स्ट्रीट, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, ट्रेंड फॉलोइंग। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें और बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।